मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी नई डायनेस्टी स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी 1322 1414। अब देखिए, तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन देखिए, ही बिकेम, ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया है कि तुगलक जो डायनेस्टी है, ये तुगलक डायनेस्टी किसने इस्टेब्लिश की थी? ये व्यक्ति था तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसने 1320 में इसको इस्टेब्लिश किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक रूलर बना था। कब बना था? जब उसने 1320 में नासिरुद्दीन खुसरो को क्या कर दिया था? मार दिया था। अब बात ये आती है कि नासिरुद्दीन खुसरो क्या खिलजी डायनेस्टी से संबंधित था? नहीं, बिकॉज नासिरुद्दीन खुसरो यह मुबारक शाह खिलजी का वज़ीर था। ओके, यह नासिरुद्दीन खुसरो मुबारक शाह खिलजी का वज़ीर था और इसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी थी और खुद जो गद्दी थी उस गद्दी पर ये उसने हासिल कर ली और खिलजी वंश के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को उसने मार दिया था। बाद में नासिरुद्दीन खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक, इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था और इसी मनमुटाव के कारण गयासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन खुसरो को मार डाला और एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। देखिए, नासिरुद्दीन खुसरो यह भारत का मुसलमान था, यह कहीं बाहर से नहीं आया था। बिकॉज भारत का मुसलमान क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि यह पहले हिंदू था। ठीक है, गुजरात की एक जाति है रेवाड़ी और यह क्या करती है? ये गायों को पालती है। तो उस जाति से रिलेटेड था, हिंदू था पहले, लेकिन बाद में इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने बाद यह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मुबारक शाह खिलजी ने उसको वज़ीर बनाया और एक दिन खुद क्या बन गया? ये बादशाह बन गया था। तो कह सकते हैं कि भारत का ये है प्रथम मुसलमान था दिल्ली सल्तनत में जो राजा बना था। क्लियर? देखिए आगे, तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन खुसरो को मार दिया और तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी थी। अब थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक, देखिए जो तुगलक डायनेस्टी है, इस तुगलक डायनेस्टी का नाम कैसे पड़ा? बिकॉज गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम था तुगलक और इस तुगलक नाम को ही जो इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों ने इस तुगलक नाम को ही इस तुगलक वंश के साथ जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आया? तुगलक डायनेस्टी, ये तुगलक नाम कहाँ से आया? तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम था। ठीक है, और इसके नाम को ही इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया था? आगे बढ़ाया था। मतलब जितने भी इसके शासक हुए हैं उन सभी के नामों पीछे क्या लगा दिया? तुगलक लगा दिया था। ठीक है, अब देखिए, ये जो तुगलक था तो ये कहा जाता था कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था इसकी माँ हिंदू थी और इसके जो पिता थे वो तुर्की थे। इसलिए इनको इतिहासकारों ने एक नाम दिया था जिसका नाम था करोना। ठीक है, इन्हें करोना तुर्क कहा जाता था। करोना का मतलब होता है मिक्सचर, मिश्रित। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें करोना कहा गया। हिंदू और तुर्की माता और पिता से जो भी संतान पैदा हुई उन्हें करोना कहा गया था। क्लियर? गयासुद्दीन तुगलक ने शासक बनते ही एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था गाजी, और गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला या काफिरों का वध करने वाला। काफिर कौन? काफिर का मतलब है गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, जो मुसलमान नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे, वह रूलर बना नासिरुद्दीन खुसरो को मारकर 1320 में। इनिशियली ही फेस मैनी रिवोल्ट्स, शुरुआत में उसको बहुत सारे रिवोल्ट को फेस करना पड़ा, लेकिन बाद में उसने उनको दबा दिया। एक रिवोल्ट को दबाने के लिए इसने अपने बेटे जौना खां, ठीक है, जिसका ओरिजिनल नाम था उल्लू खां, इसे कहाँ भेजा?
बंगाल भेजा और बंगाल में इस जौना खां ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कहा जाता है कि यह गयासुद्दीन तुगलक की लास्ट विजय थी और ये लास्ट कैंपेन था किसके अगेंस्ट? बंगाल के अगेंस्ट। तो जब गयासुद्दीन तुगलक जौना खां के साथ आ रहा था तब एक जगह आती है तुगलकाबाद, दिल्ली के पास है। उस तुगलकाबाद में एक गांव आता है अफ़गानपुर। अफ़गानपुर गांव में गयासुद्दीन तुगलक के लिए, उसके स्वागत के लिए एक महल बनवाया था, लकड़ी का महल। ठीक है, जैसे ही वो लकड़ी के महल में एंटर हुआ और वह लकड़ी का महल क्या हो गया? उस तुगलक के ऊपर गिर गया, जिससे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि यह एक साजिश थी, बिकॉज इतिहासकारों में नाम आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने क्या कहा कि जौना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक, हम नेक्स्ट रूलर पढ़ेंगे, उसने अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए और नया शासक बनने के लिए उसने इस तरह का प्लान किया था। क्लियर? तो ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए, हम नेक्स्ट रूलर पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां बिकेम द सुल्तान इन द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। कि जौना खां था, यह जौना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से क्या बना? रूलर बना था। ही रीनेम्ड इट्स कैपिटल एज दौलताबाद। इसने अपनी कैपिटल का नाम क्या रखा था? दौलताबाद। ठीक है, देखिए कई इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद तुगलक की पहली राजधानी थी दिल्ली, उसके बाद था दौलताबाद। दौलताबाद यह नाम देवगिरी को दिया गया था, मतलब पहली राजधानी दिल्ली, दिल्ली से फिर ये अपनी राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी ले गया था और देवगिरी का नाम बदल कर इसने क्या रख दिया था? दौलताबाद रख दिया था। अब रीज़न क्या था उसको ले जाने का? इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि यह दिल्ली की जनता से परेशान हो गया था, क्योंकि इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, अफ्रीका का व्यक्ति था, ये व्यापारी था, ये भारत आया, तो वह लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की जनता से परेशान हो गया था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? वो देवगिरी या दौलताबाद ले गया था। आगे देखिए, ही सर्कुलेटेड द कॉइन टोकन करेंसी। देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा को चलाया। सांकेतिक मतलब तांबे की मुद्रा को इसने स्टार्ट किया था। तो इतिहासकारों के अनुसार क्या कहा गया कि जैसे ही इसने सोने और चांदी के सिक्के बंद करके लेन देन का जो व्यापार था वह तांबे के सिक्कों में चालू कर दिया, तब इतिहासकारों ने यह कहा कि प्रत्येक घर टकसाल बन गया था। टकसाल क्या होता है? मिंट, जहाँ पर सिक्के या पैसे बनाए जाते हैं। तो इतिहासकारों ने क्या बोला कि आसानी से सभी के घरों में तांबा मिल जाता है और तांबे के सिक्के सभी लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आखिर में जब ये तांबे के सिक्कों का ढेर लगने लगा तब इसने इस सांकेतिक मुद्रा को बंद कर दिया था। आगे देखिए, इब्न बतूता जो कहाँ का ट्रैवलर था? मोरक्को का, अफ्रीका का, वह इसके समय कहाँ आया था? भारत आया था। अब देखिए 5 पॉलिसीज़ ऑफ मोहम्मद तुगलक कि मोहम्मद तुगलक की 5 पॉलिसीज़ कौन कौन सी? इंक्रीजिंग टैक्सेस इन दोआब, कि दोआब का जो क्षेत्र था उस दोआब क्षेत्र में क्या करना? टैक्सेस को बढ़ा देना। मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल, उसने देवगिरी को क्या बनाना? राजधानी बनाना। इशूइंग टोकन करेंसी ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तांबे और कांसे की उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया। अटैक ऑन खुरासान पर अटैक किया था। कैंपेन टू कराची, और कराची की ओर अभियान। यह इसकी 5 पॉलिसीज़ थी। ठीक है, और 5 पॉलिसीज़ के द्वारा यह अपने जो एम्पायर था उस एम्पायर को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोहम्मद बिन तुगलक।